ज्यावेळेस आम्हाला तुम्ही युती दिली होती त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला साथ दिला का? नाही दिला. इम्तियाज जलील को वोट देंगे. हमारा खासदार सैयद इम्तियाज जलील जैसा ही होना हमारा. वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर. आप किसको मतदान देना चाहिए? खैर साहब 5 साल में तो उन्होंने उनकी जो अंदर जो काबिलियत और खसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है शहर को. प्रकाश आंबेडकर के साथ जो भी रहेगा उसको मतदान करेंगे. औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील साहब. फिर भी हम इम्तियाज जलील को ही वोट डालेंगे. आगे ऐसा लग रहा है. पूरा एमएटी कॉलेज हरा कर देंगे. कलर इतना खेलेंगे, पतंग आने वाला है 4 तारीख के दिन. और इम्तियाज जलील साहब आ गए, हर कलर रहेंगे उसके अंदर. इम्तियाज जलील साहब अगर आ गए, रामों से शरबत मैं बांट दूंगा फ्री में. तो हम प्रकाश आंबेडकर. अभी लास्ट इसके अंदर पब्लिक का क्या रुझान है, पब्लिक के रुझान को देख के हम वोट डालेंगे. अरे भाई, हम तो काबिल इंसान जो पढ़ा लिखा हो और जो शहर का विकास कर सके, ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए और ऐसे ही इंसान को हम वोट देंगे. अफसर खान को हमने खड़े करे वाले हैं, हम उसको मतदान करेंगे. ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन जारी है और चुनावी चर्चा भी ज़ोरों शोरों पर है. हर कैंडिडेट जो है तो अपने अपने एतबार से जो है तो राय का इजहार रख रहा है और कोई जो है तो किसी पर उंगली उठाना, कोई किसी पर उंगली उठाना. लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान सबसे जो अहम बात ये होती है कि पब्लिक, जनता जो है तो वो क्या चाहती है और वो किसको जिताना चाहती है. उनके मन में, उनके दिल में कौन अहम आदमी है, वो किसको जिताना चाहती है और किसको वोट देंगी. इस वक्त तो इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन चुनावी चर्चा के अंदर सबसे अहम पॉइंट ये होता है. और 2-4 दिन बचे हैं चुनावी चर्चा के लिए, उसको चर्चा करने के लिए, कैंपेनिंग वगैरह के लिए. तो आज हम आ चुके हैं, ये रेलवे स्टेशन का एरिया है औरंगाबाद के अंदर, आप देख सकते हैं. तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, जो छोटे मोटे कारोबार हैं, दुकानदार हैं और इस तरह के आम लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है. क्या नाम है? मच्छिंदर जादव. मचिंदर यादव. कहाँ के रहने वाले? मुकुंदवाड़ी. मुकिनवाड़ी. तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? हमारा खासदार किस तरह होना चाहिए? जो अपना अच्छा कर सके उसी. अपना यानी उसके खुद का? खुद का नहीं, हाँ. सभी का. मतलब कौन सा भी? सब जनता में कोई भी हो. मतलब जनता की जो भलाई करना चाहता है उसको. अरे रुको, किसको वोट देंगे? इम्तियाज जलील. क्या जलील किन मुद्दों पर वोट देंगे? हाँ, इम्तियाज जलील को वोट देंगे. वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर. हमारे सत्ता आना चाहिए क्योंकि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के हिसाब से चलेंगे, हम उसको मतदान करेंगे. क्या लगता है इलेक्शन की पीरियड के अंदर कौन अपना आमदार, अपना खासदार होना चाहिए और उसकी क्या क्या खसूसियतें होनी चाहिए? इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब बनेंगे. अब 5 साल में तो उन्होंने उनकी जो अंदर जो काबिलियत और खसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है शहर को, कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से आवाम के मसाइल को उठाया जाता है और किस तरीके से मजलूमों की, गरीबों की जो है तो रहनुमाई की जाती है, उनका नेतृत्व किया जाता है. अच्छा, क्या नाम है आपका? सलाम, शेख शफीउद्दीन. तो आपको क्या लगता है हमारा खासदार कैसा होना चाहिए 2024 में? हमारा खासदार सैयद इम्तियाज जलील जैसा ही होना हमारा. इम्तियाज जलील. क्या नाम है आपका? शोएब मिर्जा. क्या लगता है ये इलेक्शन का पीरियड है तो इसमें हमें किसको वोट देना है और हमारा खासदार किस तरह होना चाहिए? हमारा खासदार एक पढ़ा लिखा और काबिल इंसान होना चाहिए, जैसे कि हमारे इम्तियाज जलील साहब है. इतना तो कुछ मेरे को राजकारण का है नहीं मालूमात, लेकिन इंशाल्लाह पूरे वोटा इम्तियाज जलील साहब को ही गिरेंगे. एमआईएम. किस मुद्दों पर? इस मुद्दों के उन्होंने अच्छे काम किए. कौन कौन से काम किए? बहुत अच्छे काम किए हमारे वास्ते, रिक्शा वालों के वास्ते. तो कौन से अच्छे काम बोलो ना, क्या रिशा से 1-2 काम बोलो. क्या बोले तो हर इसमें साथ दिए उन्होंने, हर इसमें. हर इसमें साथ. हाँ. तो किसको वोट देंगे? इम्तियाज जलील. तुम्हारे घर वाले? इम्तियाज जलील. अभी 2024 को देखते हुए आप किसको मतदान करना चाहेंगे चाचा? प्रकाश आंबेडकर के साथ जो भी रहेगा उसको मतदान करेंगे. वंचित बहुजन आघाड़ी. जनाब इम्तियाज जलील साहब. जो काबिल है, पढ़े लिखे इंसान है, क्वालिफाइड है, जो संसद के अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, मुद्दे रखते हैं, तो वो जो है तो मतलब वही नेता है जो सही है हमारे शहर के लिए, औरंगाबाद शहर के लिए. उन्होंने डेवलपमेंट किया है यहाँ पर औरंगाबाद सिटी में, उनका काम अच्छा है. 20 साल में जो खैरे साहब थे उन्होंने क्या काम किया है? कुछ भी काम नहीं किया है. औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील साहब. तो आपको क्या लगता है कि हमारा खासदार शहर औरंगाबाद का कैसा होना चाहिए? हमारा शहर औरंगाबाद का खासदार इम्तियाज जलील साहब होना चाहिए. क्यों, वजह उसकी? क्योंकि उन्होंने तो शहर औरंगाबाद के बहुत सारे काम भी किए, जितने भी तकलीफ थे जो
खैरे साहब है जो उन्होंने तो 25 साल में जो ने करे उन्होंने ये तो 5 साल में करके बताए। तो आपको क्या लगता है कौन मार्केट से स्टार्ट होगा और कौन जो है तो चुन कर आएंगे? मार्केट से स्टार्ट होगा तो देखिए साहब, ये यूनिटी का मसला है। तो जहाँ पे मुसलमानों में इत्तेहाद है तो वहाँ पे मुसलमानों का जो भी उनका नुमाइंदा रहेगा तो उसी के आने के चांसेस। देखा जाए अगर टेक्निकली देखें तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस है। जैसा कि देखो कि शिवसेना के दो अलग अलग पार्टीशंस है, जिसके अंदर एक के साथ कांग्रेस है, एक के साथ बीजेपी है। तो यहाँ पे उनका बंटवारा हो गया। एंड देन आपके पास में अगर वंचित अघाड़ी में देखें तो अफसर खान साहब खड़े। तो अगर हमारे वोट ना बढ़ते हैं तो हमारा जो पुराना एमपी था वही हमें वापस मिलेगा इंशाल्लाह। फिर भी हम इम्तियाज जलील को ही वोट डालेंगे। अभी अफसर खान को हमने खड़े करे वाले हैं, हम उसको मतदान करेंगे। आपको क्या लगता है हमारा खासदार किस तरह होना चाहिए? इम्तियाज जलील जैसा। उनके जैसा या वो खुद होना चाहिए। उसकी वजह क्यों ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो होना चाहिए? क्योंकि जो 25 साल में काम नहीं हुए वो 5 साल में हुए। तो आपको क्या लगता है जितने भी कैंडिडेट अपने पास जो है तो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है, तो उनमें से किसको वोट देना चाहिए और कौन जीत कर आएंगे? वो तो नहीं बता सकते ना। तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? नहीं, वैसा तो नहीं। जो मैं को समझो जिसको जैसा चाहिए वैसा। कैमरे में देखिए। हाँ? जिसको जैसा चाहिए और जो अच्छा काम करेगा वही वो चुन के आएगा ना। अच्छा, अभी हमारे यहाँ शहर के अंदर आदर्श बैंक का जो घोटाला हुआ था, इम्तियाज जलील साहब ने जो वहाँ सियासी नेतृत्व दिया, उनके नेतृत्व की वजह से आज बैंक के डूबे हुए पैसे आने के चान्सेस बढ़ गए। आता सगळे म्हणतात आम्ही याला देऊ त्याला देऊ त्याला देऊ, याची हवा येऊ द्या त्याची हवा द्या, आम्हाला कुणाचीच हवा नको। आम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला युती दिली होती, ज्यावेळेस आम्हाला तुम्ही युती दिली होती त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला साथ दिला का? नाही दिला। आपकी राय? तो हम प्रकाश आंबेडकर। और बाकी सब जो तुम्हारे को कैंडिडेट कैसे लग रहे सब? तो अभी जो हमारा फायदा देखेंगे ना हम, तो बिल्कुल। हाँ, तो वंचित के साथ रहेंगे हम। वही होना वो या उनके जैसा होना? उनके जैसा नहीं, वही होना। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या वजह है? वो काबिलियत है उनमें, लिखे पढ़े हैं वो, उनमें बहुत काबिलियत है। लिखे पढ़े तो बहुत सारे हैं। अरे तो बहुत सारे कुछ काम के नहीं है ना, ये हर कौम के वास्ते तैयार खड़े हुए हैं ना, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके वास्ते खड़े हुए हैं वो। तो आपको क्या लगता है किसको, उन्हीं को वोट देना चाहिए? बिल्कुल, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सर टैक्सी का, मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। अच्छा, तो आपको लगता है आपके उनके आने की वजह से आपके भी कोई फायदे हैं? बिल्कुल फ़ायदे होंगे सर। यहाँ पे क्या है सर, शहर में तकलीफ बहुत है। यहाँ ऑटो वालों को तकलीफ है, टैक्सी वालों को तकलीफ है। पॉइंट नहीं है रोकने के लिए। अगर कहीं गाड़ी रोकते हैं, पैसेंजर को उतारते हैं तो पुलिस वाले फ़ोटो ले लेते हैं। 1500 3 हज़ार रुपये की पावती आ जाती है। तो हमने ये मुद्दा जो है तो साहब के सामने रखे थे। साहब ने बोले कि इंशाल्लाह आने वाले कल में हम इसका कुछ ना कुछ जो है तो हल निकालेंगे। आपको जो है तो जगह जगह शहर में हम पॉइंट देंगे जहाँ पे आप गाड़ी रोककर पैसेंजर को उतार भी सकते हैं और वहाँ से पिकअप भी कर सकते हैं। तो वो कल आगे आने वाला, कल सर आएंगा इंशाल्लाह, क्योंकि साहब ने जो बात बोले थे, जो वर्क बताए थे वो तो हुआ। साहब की निधि से बहुत सारे काम हुए, सड़कें बनी। साहब ने नौकरी के लिए जो है तो जॉब का मेड़ावा रखा, उसमें कई नौजवानों को रोज़गार मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कल में साहब के सामने हम ये प्रस्ताव रखेंगे और ये काम होगा इंशाल्लाह। पतंग एमआईएम ने क्या किया बतलाइए? एमआईएम ने बहुत से काम किए अच्छे, जैसा कि करप्शन सबसे पहली बात, और दूसरा जाति भेद नहीं है। क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा काम उन्होंने अच्छा किया? लोगों की भावना समझते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह होना चाहिए? इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील क्यों? उन्होंने बहुत डेवलप करे अभी औरंगाबाद सालों। आपका क्या कहना है? इम्तियाज जलील साहब वजह? गरीबों को बहुत सपोर्ट करते हो, खड़े उनके वास्ते लड़ते। आपका नाम? संजय। संजय का आप किसको मतदान देना चाहेंगे? खैरे साहब। खैरे साहब। और दूसरा कुछ, और दूसरे जो कैंडिडेट है वो एक भी काबिल नहीं है? नहीं, जो उन्होंने 5 साल में करा आज तक किसी ने वो काम करा नहीं। 2 ही शेर है, एक असद साहब और एक दूसरे तो इम्तियाज जलील साहब। दोनों ने तो बहुत माशाल्लाह काम किया अभी तक जो भी है। आपकी दिली क्या ख्वाहिश है, कौन सा एमपी है हमारे पास चुनकर आना चाहिए अपने शहर औरंगाबाद? अगर मैं बायस नहीं हूँ और मैं न रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करूँ और ना ही पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो जो बेहतर है, जिसने अपने लिए काम किया है, वही आना चाहिए। और इम्तियाज साहब का आप जो बतला रहे उसके आदर्श में और क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे कि दूसरे भी थे, खैरे साहब भी थे, खैरे साहब ने नहीं यही किया। बोलना चाह रहे हैं हम कि जो उन्होंने काम किया है इसलिए हम उनको ही वोट किएंगे और आने वाले
अब लोकसभा में इंशाल्लाह उन्होंने चुन के आएंगे यहाँ पर। और सबको रिजल्ट दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी जैसा क्रांति चौक के आगे जो दवाखाना है वहाँ पे 400 बेड का जो अभी हॉस्पिटल बन रहा है गोपीनाथ मुंडे के नाम से, पहले वो 200 बेड का था। इम्तियाज जलील साहब उसके पीछे लगे कि वो रात नींद दिन बीन कुछ नहीं देखे उन्होंने, रात में सोते थे दिन में वही देखते थे कि नहीं मेरे को वो काम करना है। और इम्तियाज जलील साहब इंशाल्लाह इस बार और खासदार बनेंगे। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से तो वही अपील कर रहे क्या इम्तियाज साहब को चुन के लाओ, उनको ही वोट करो। हम तो वही प्रचार कर रहे। प्रचार कर, हम पेट प्रचार है क्या? नहीं, दिल से प्रचार। दिल से प्रचार है। हमारा धंधा बेकरी का है, पूरे इंडस्ट्री एरिया में बेकरी का माल सेल करते हैं डिलक्स का। और हम हर एक आदमी उनके हर आदमी को पूछे कौन आएगा चुन के, तो वो बोले इम्तियाज जलील आएंगे चुन के। और ऐसा लग रहा भी कि एक मंजर लग के आ रहा है कि आ गया, ऐसा लग रहा भी कि जो कहीं भी जाओ, तुम महाराष्ट्र के बाहर जाओ या फिर तुम पैठन जाओ, नांदेड़ जाओ या कहीं भी जाओ, सब यही पूछ रहे औरंगाबाद में क्या चल रहा है, सब वही बोल रहे इम्तियाज जलील चल रहा। आपको क्या लगता है आपके घर वाले, महल्ले, इलाके वालों को वोट किसको जाना चाहिए? इम्तियाज जलील साहब। चाचा आप किसको देना? हम देंगे MIM को। क्यों? क्योंकि MIM ही अभी जो कर सकती है, MIM ही कर सकती। हमने 50 साल डाल कर देख लिया, सब कोई कुछ नहीं करता। आज हमको भरोसा है कि इम्तियाज जलील साहब पढ़े लिख के आए, कर सकते, करेंगे, गरीब का भी करेंगे, कोई जात धर्म का उसका भी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी जो मौजूदा कैंडिडेट है जो मजबूत है, संदीपान भुमरे हो, चंद्रकांत खैरे जी हो, उसके बाद में ये जो भी लोग हैं, इन सब के अंदर काबिल और इस शहर के अंदर जो है तो जो आदमी नेतृत्व दे सकता है बगैर कौम मिल्लत, बगैर मजहब के कोई तफरीक किए हुए, वो इम्तियाज जलील साहब ही है। टू बी पर्टिकुलर या टू बी स्पेसिफिक, तो मेरे हिसाब से तो लाइक जो सबसे अगर मैं देखूँ तो इम्तियाज साहब एक, मैं उन्हीं की तरफ ज़्यादा रुझान रखूँगा, क्योंकि बाकियों को तो लाइक काम का तो मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन औरंगाबाद में 20 साल होते दिख रहे, और जो डेवलपमेंट मैंने अभी कुछ सालों में, पिछले सालों में देखा है, 3-4 सालों में, तो वो देखने जैसा है, मतलब नोटिसेबल। उलमा का इस मामले में क्या है? उलमा जो है तो किसकी तरफ ज़्यादातर है? मैं उलमा इकराम से खुसूसन दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उलमा इकराम बग़ैर किसी झिझक के इम्तियाज़ जलील साहब का सपोर्ट करें, और मसाजिद के अंदर अपने जो मस्जिद वार कमेटी बनी हुई है उनसे जो है तो वोटिंग के दिन आवाम को जो है तो वोटिंग के लिए निकालें। भैया आपका नाम? इमरान नाम। आप किसको वोट देना चाहेंगे अभी 2024? अभी पतंग ही चलेगा औरंगाबाद में, पतंग की लहर चालू है और पतंग आने वाला है, और जश्न बनेगा MIT कॉलेज के पास 50 किलो कलर के संगात। मेरा कलर रहेगा 50 किलो, पूरा MIT कॉलेज हरा कर देंगे, कलर इतना खेलेंगे, पतंग आने वाला है 4 तारीख के दिन। और इम्तियाज जलील साहब आ गए, हर कलर रहेगा उसके अंदर। इम्तियाज जलील साहब अगर आ गए, ड्रामों से शरबत मैं बांटूंगा फ्री में। आप चाहते भी यही है और ऐसा लगता भी कि जीतेंगे वहीं? अगर थोड़ा सा मैं रिलीजियस की तरफ चले जाऊँ तो चाहता तो हूँ कि वो तो जीते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी खुद की पकड़ भी ज़मीन पे देखनी है। और जैसा कि ये औरंगाबाद संभाजी नगर वाला जो ये मसला चालू है, इससे होगा तो कुछ नहीं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट्स होंगे, तो ये इकोनॉमिक वेलबींग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अब ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये ना होने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अनबायस्ड हो। जैसा कि अगर आपने देखा कि गुज़िश्ता रमज़ान, पिछले रमज़ानों में जैसा राम मंदिर जो अपना किरारपुड़े में है, वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम शुरू होने की कगार पे थे, मगर इम्तियाज साहब जाके ही अंदर जाके उन्होंने सीधा राम मंदिर में बैठकर ही लोगों को मैसेज फैला दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसी अफवाह फैल रही है, ध्यान ना दे। अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद वो चीज़ और ऊपर चले जाती। अभी हम वक्त और हालात के हिसाब से वोट डालने वाले हैं। अभी लास्ट इसके अंदर पब्लिक का क्या रुझान है, पब्लिक के रुझान को देख के हम वोट डालेंगे। कि वो बेचारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि 2017 में इम्तियाज जलील पहला ऐसा शख्स है कि मराठा के वास्ते आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने वाला एक ही शख्स है, इम्तियाज जलील साहब। और अभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला एक ही शख्स है, अकबर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील साहब। आप सर? इम्तियाज जलील साहब। क्यों? एक नंबर आदमी है। और दूसरे सर आपको कैसे लगते हो? किसी को बोलने की जरूरत नहीं, जलीली। क्यों भैया? विकास कर दे हो। जैसे बहुत सारे अपने मुस्लिम समुदाय का और मुस्लिम कौम का भी ये मानना है कि उस वक्त इम्तियाज जलील ने मुस्लिम कौम का साथ ना देते हुए गैरों का साथ दिया था, और अपने लोगों को जो है तो बटन प्लेयर वगैरह वगैरह कहकर जो है तो जेल भिजाया था। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप किसी को पूरे तरीके से अच्छा भी ना बोल सकते और पूरी तरीके से किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते,
अगर टारगेट करना है तो ये बात जो उन्होंने की है इसमें 100% झूठ भी नहीं है और 100% सच्चाई भी नहीं, अगर आप बोले। क्योंकि अगर वो बटन प्लेयर की बात करें तो वो तो अपने नशे में रहते हैं, उनसे ये काम में तो उनको लेना देना ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी कुछ हो रहा है और वो वहाँ पे बैठा है तो उसके ध्यान में तो रहेगा नहीं। और जहाँ तक बात रही कि उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया, तो अब ये लोगों का पर्सपेक्टिव है। हाँ, आप बोल सकते हो कि भाई जो लोग जेलों में गए हैं उनको निकालने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स लिए गए या नहीं लिए गए, वो तो ग्राउंड रियलिटी पे पता चलेगा कि आप निकलोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उन्होंने हर काम मुसलमानों के हक में किया, बट आप अगर फैलाना चाहते हो तो फिर ये चीज़ तो फैल सकती है। मैं एकदम बायस्ड भी नहीं हूँ कि मतलब सर के ही लिए बात करूँ, बट उन्होंने जैसा आप बोल रहे हो ये पूरे तरीके से सच भी नहीं और पूरे तरीके से झूठ भी नहीं है। अरे भाई, हम तो काबिल इंसान जो पढ़ा लिखा हो और जो शहर का विकास कर सके, ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए और ऐसे ही इंसान को हम वोट देंगे। और जो काबिल है और अच्छी सलाहियत रखता है, ऐसे शख्सियत को चुन के लाना चाहिए। ना ज़ात पात से कोई अपने को लेना देना नहीं है और ना कोई सियासत से अपना कोई लेना देना है। लेकिन इम्तियाज़ जलील एक अच्छा काबिल इंसान है, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं। यानी खुलासा कलाम ये निकलता है कि आप ये समझते हैं कि अभी जितने कैंडिडेट्स हैं उनमें जो सबसे अच्छा है वो इम्तियाज़ भाई है, पढ़ा लिखा यानी कि एजुकेटेड पर्सन। पर्सनालिटी के बारे में बात करो तो सही है। और अगर मैं बोलूँ कि अब हमें चुनना ही है तो हम लोग कभी भी अगर समझो नुकसान होना ही है तो हम सबसे कम नुकसान की ज़्यादा इल्तिजा करेंगे कि भाई जहाँ पे सबसे कम नुकसान हो हम उसके तरफ जाएंगे, क्योंकि नुकसान तो होना ही। अच्छा, ये आपके इलाके में, ये बाईपास के इलाके में आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान किस तरफ है? अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर तो इम्तियाज़ जलील की तरफ ही ज़्यादातर, और उसमें बहुत अच्छी काबिलियत है और वो बहुत अच्छा काम करा उसने 5 साल में। तो आपका इम्तियाज जलील को ऐसा तो कोई मानना नहीं है। अभी पब्लिक का है, क्या रुझानत बनते, कैसा बनती, हवा किसकी बनती, वो उसके ऊपर सब डिपेंड रहेगा। आप पब्लिक को देख के दे रहे हैं या खुद के बेसिक पे दे रहे हैं? नहीं, खुद के बेसिक पे देंगे, पब्लिक को देख के तो नहीं देंगे। लेकिन उसके काम से सहमत हूँ मैं, क्योंकि इम्तियाज जलील ने जो काम करे ना वो उसके ऊपर मेरी नज़र थी और वो बहुत माशाल्लाह अच्छे काम करा उन्होंने।